रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन से सीज फायर को तैयार हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी है। पुतिन ने कहा, शर्त बहुत सरल है। उन्होंने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया क्षेत्रों में यूक्रेनी सैनिकों की पूर्ण वापसी की बात कही। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्रों से सेना हटा लेता है और नाटो में शामिल होने का प्लान छोड़ देता है तो युद्ध रुक सकता है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने ऐसी शर्त इसलिए रखी है ताकि इस जंग का अंतिम समाधान निकल जाए। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्रालय में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि रूस बिना देरी के बातचीत के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच शांति बहाल को लेकर कई और मांगे रखी है, जिसमें यूक्रेन की गैर परमाणु स्थिति, उनके सैन्य बलों पर प्रतिबंध और रूसी भाषा वाले लोगों के हितों की रक्षा करना शामिल है। पुतिन ने कहा, ये सभी मौलिक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का हिस्सा बनना चाहिए और रूस के खिलाफ सभी पश्चिमी देशों का प्रतिबंध हटा दिया जाना चाहिए, तभी सीज फायर हो सकता है। इस बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इटली के एक न्यूज़ चैनल से कहा कि पुतिन की टिप्पणी एक अल्टीमेटम जैसी है, जिसे स्विस शिखर सम्मेलन से ठीक पहले सावधानी पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन जानते हैं कि शांति शिखर सम्मेलन होगा। यह साफ है कि दुनिया में अधिकांश लोग यूक्रेन के पक्ष में हैं और वहां के जीवन के पक्ष में हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने रॉयटर्स से कहा, पुतिन की शर्तें बेतुकी थी। वह यूक्रेन को हार स्वीकार करने की पेशकश कर रहे हैं। वह यूक्रेन को कानूनी रूप से अपने क्षेत्रों को रूस को देने की बात कर रहे हैं। मिखाइलो आगे कहते हैं, पुतिन के भाषण का समय स्पष्ट रूप से स्विस शिखर सम्मेलन को रोकने के लिए चुना गया है। इस सम्मेलन को रूस के बहिष्कार के बावजूद शांति सम्मेलन के रूप में पेश किया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की यह टिप्पणी इटली में हुए G7 शिखर सम्मेलन के बीच आई थी। इससे पहले 8 जून को पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध जीतने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से इनकार किया था।